हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी भी हैं। दिनेश जी, आपकी क्या राय है? फ्रॉथ निकल रहा है बाजार से, वीकेंड्स निकल रहे हैं, इतना ज्यादा मार्जिन देके काम शायद नहीं हो पाएगा। आपकी क्या राय है? बाजार को फिलहाल क्या करना चाहिए? लोग अगर अटके हैं शॉर्ट्स में, अगर लॉन्ग्स में, उनके लिए क्या राय है? और आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ जाके थमेंगे? बिल्कुल मनीषा जी, एक पैराबोलिक राइज हमें विटनेस किया है 86,000 का 4,20,000, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक ही दिन में शायद 1,10,000 रुपए का फॉल आए। और वहां से जो फॉल इतना बढ़ता गया कि करीब करीब 46-47% का फॉल हायर लेवल से हमें देखने मिला है। 2,35,000 के आसपास सिल्वर अभी आ चुकी है। जैसे कि कुणाल ने कहा कि इतनी ह्यूज वॉलेटिलिटी में ना ये समझ में आएगा कि लेना कहां पर है और बेचना कहां पर है। बट अगर हम इंटरनेशनल लेवल ट्रैक करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार 64 से 66 ये दायरे में कहीं ना कहीं सिल्वर थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हो जाएगी। प्रोबेबली एक बहुत ज्यादा फॉल के बाद हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, लेकिन निवेशकों के लिए इतना आसान ये ट्रेड करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट के लेवल को, तो मुझे लगता है कि 2,07,000 2,08,000 के आसपास सिल्वर कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होगी। और वहां निवेशकों ने ये डिसाइड करना चाहिए कि यहाँ पर अब रिस्क रिवॉर्ड कितना फेवरेबल है और इस हिसाब से अपना निवेश में ध्यान बटाना चाहिए। चांदी आपकी स्क्रीन पर है, 10% की गिरावट आज यहां पर है और ये 37% की गिरावट फ्राइडे देख चुकी है। यानी कि 2 दिन में 45 से 45 से 47% की गिरावट चांदी ने आपको ऑलरेडी यहां पर दिखा दी है। सोने की अगर बात करें दिनेश जी, तो यहां पर क्या सेंस है, किस तरह के सपोर्ट लेवल्स बनेंगे? जी बिल्कुल, सिल्वर में भी मतलब गोल्ड में भी जो एक्स्ट्रा प्रीमियम ऐड हो चुके थे वो वाइट आउट हो गए। साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन थी कि बजट में शायद कुछ ड्यूटी बढ़े, वो भी उसका प्रीमियम निकल चुका है। और अगर आप देखो तो नियर मंथ और फार मंथ ऑलमोस्ट एक रेट हो चुकी है, तो जो करीब करीब 14,000 से 17,000 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि मेजर प्रीमियम इसमें से वाइट आउट हो चुका है। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो मुझे लगता है कि 4380 4400 लेवल्स यहां पर जाके कहीं ना कहीं प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए। इंडियन मार्केट की मैं अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि 1,33,000 के अराउंड गोल्ड स्टेबलाइज होगा। उस लेवल पर मुझे लगता है कि गोल्ड में दोबारा एक बार निवेश बन सकता है। वहां से प्राइसेस में इजाफा होने की संभावना ज्यादा नजर आती हम्म जो गिरावट है कुछ और भारी होती हुई नजर आई है। जैसे जैसे हम एशियन मार्केट्स में डीप यहां पर जा रहे हैं, यूरोप खुलने का समय है, कुछ और मुनाफा वसूली यहां पर सोने चांदी में अब बनती हुई दिख रही है। सोने की अगर बात की जाए तो ऑफकोर्स 4750 के लेवल्स भी थे यहां पर इन द मॉर्निंग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, वहां से गिरावट है। भारतीय बाजारों में भी कुछ और मंदी यहां पर अब बनती हुई हमारे